दुनिया एक बहुत बड़े वॉर के किनारे खड़ी है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच जो टेंशन बढ़ती जा रही है, वो फुल वॉर में बदल चुकी है। मिसाइल, ड्रोन, एयर स्ट्राइक और अब ग्लोबल पावर्स भी इसमें शामिल हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, ये वॉर स्टार्ट कैसे हुआ? 2025 से 26 तक क्या क्या हुआ और क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ रुख कर रही है? आइए इस वीडियो में आसान भाषा में समझते हैं कि कैसे ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ता जा रहा है और ये वॉर स्टार्ट कैसे हुआ। क्या इजराइल और ईरान की दुश्मनी अभी स्टार्ट हुई है या पहले से थी? क्या अमेरिका इसमें पहले से शामिल था? क्यों अमेरिका शामिल हुआ? अमेरिका को इससे क्या फायदा है, क्या घाटा है? ईरान और इजराइल की दुश्मनी कब स्टार्ट हुई? आइए इस वीडियो में देखते हैं। अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ईरान और इजराइल की दुश्मनी आज से नहीं है, ये दुश्मनी सदियों से आ रही है। पहले भी वॉर होता था, पहले भी लड़ाई होती थी, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। ईरान पर एक्सक्यूज लगाया जा रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। इजराइल कहता है कि ये एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है। इसके अलावा ईरान मिडिल ईस्ट में हिजबुल्लाह जैसे कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, जो इजराइल के अगेंस्ट है, जो हमेशा इजराइल के अगेंस्ट खड़ा रहा है। अब यही टेंशन ऑलरेडी हाई थी, बस इसमें एक चिंगारी की जरूरत थी। ऑलरेडी दोनों के बीच पहले से विवाद चल रहा था, बस इसमें एक स्पार्क मतलब एक चिंगारी की जरूरत थी। अब हुआ क्या, 13 जून 2025 को सब कुछ बदल गया। इजराइल ने ईरान पर एक अटैक किया, एयर स्ट्राइक किया, जिसमें इजराइल ने 200 से ज्यादा फाइटर जेट, 100 प्लस टारगेट और न्यूक्लियर साइट जहां ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन को बना रहा था और मिलिट्री जो उसका बेस है उस पर इजराइल ने अटैक कर दिया। अब इस अटैक में ईरान के टॉप कमांडर और न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट थे, जो न्यूक्लियर बना रहे थे, वो मारे गए। ईरान ने तुरंत इसका जवाब दिया। 100 प्लस ड्रोन ईरान ने भी भेजा और ईरान ने इजराइल पे मिसाइल दागा। तेल हबीब तक मिसाइल पहुंच गई, सिविलियन एरियाज भी हिट हुए। अब दोनों तरफ कैजुअलिटीज थी, दोनों तरफ क्षति हुआ, सिविलियंस मारे गए, मिलिट्री मरे, एयर स्ट्राइक हुए, जगह जगह बेसेस तबाह हुए। अब इसमें ये कंफ्लिक्ट सब कुछ फुल वॉर में बदल गया 12 दिन के लिए। कहा जाता है ये 12 डे वॉर, इसको 12 डे वॉर भी कहा जाता है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर डिफेंस के साइट पर स्ट्राइक कर दिया, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर पावर बना रहा था और इजराइल ने उस जहां न्यूक्लियर पावर ईरान बना रहा था उस जगह पे इजराइल ने हमला कर दिया। अब ईरान ने मिसाइल डिटेंशन कंटिन्यू रखा। अब 24 जून 2025 को सीज फायर अनाउंस हुआ, लेकिन ये सच में क्या सीज फायर था? नहीं, ये सीज फायर बस बोलने के लिए था। टेंशन खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ पॉज हुआ था। मतलब कि आप गाना सुन रहे हो, अगर आपको पॉज करना है 1 मिनट के लिए तो आप पॉज कर दो। सेम ये वॉर बस कुछ समय के लिए पॉज हुआ था। 28 फरवरी 2026 सबसे बड़ा एस्कुलेशन। इजराइल और यूएसए ने मिलकर ईरान पे एक बहुत बड़ा अटैक किया। ये इतना बड़ा अटैक था कि इसमें ईरान के जो आका थे अली खेमनाई, वो भी कहा जाता है और अभी तक के न्यूज में ये कंफर्म हो गया है कि उनको भी ये लोग मार गिराए। अब इजराइल और यूएसए ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा अटैक लॉन्च किया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन लायन रोर कहा गया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन लायन रोर। जितने भी ईरान के न्यूक्लियर साइट थे, मिलिट्री बेस थे और उनके जो लीडर थे अली खेमनाई, उनको भी इन्होंने मार गिराया। अब इसका नतीजा ये हुआ कि एक टर्निंग पॉइंट बन गया। अब इजराइल पर भी मिसाइल स्ट्राइक हुआ। अब भाई ईरान तो चुप बैठने वाला है नहीं, और यूएस के जो बेस थे, जो कतार, बहरीन और यूएई, उस पर भी अटैक कर दिया ईरान ने। अब इजराइल का एयर स्पेस बंद हो गया। ईरान ने जैसे ये अटैक किया, इजराइल का एयर स्पेस बंद हो गया। जितने भी बंकर्स थे, जितने भी लोग थे, वो बंकर्स में छुपने लगे। अब ये सिर्फ इजराइल और ईरान नहीं था, अब ये रीजनल वॉर बन चुका था। ये रीजनल वॉर बन चुका था और आज सिचुएशन इतनी डेंजरस हो चुकी है, इतनी डेंजरस हो चुकी है, ईरान जितने भी गल्फ कंट्रीज है और ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज है, सबको टारगेट कर रहा है। अब इसका नतीजा ये है कि ईंधन जो होता है, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, सबकी कीमतों में उछाल आ गई है। क्योंकि जगह जगह जो उनके बेसिस थे, जहां पे ऑयल बनते थे, पेट्रोलियम बनते थे, उन जितने भी थे सारे को तबाह कर दिया ईरान ने, और इसराइल ने भी बदले में किया है। तो इससे क्या हो रहा है कि ईरान, इजराइल और यूएस को क्षति नहीं है, इससे पूरे विश्व को क्षति है। और यही नतीजा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ये प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब ईरान के पास एक है स्टेट ऑफ हार्मोन्स, अब जहां से 20% ऑयल सप्लाई किया जाता है। ये एक छोटा सा एक है, जहां से जगह है जो ईरान के कब्जे में है, जहां से 20% जो पूरे विश्व का जो ऑयल सप्लाई होता है, यहीं से 20% ऑयल सप्लाई किया जाता है। अब रिसेंट रिपोर्ट, जो अभी तक की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, हजारों लोग इंजर्ड होंगे। ऑब्वियस सी बात है, इतना एयर स्ट्राइक हुआ है, मिसाइल दग रहे हैं, एक दूसरे को दाग रहे हैं, तो कैजुअलिटीज तो होगी। इन्वायरमेंट भी डैमेज हो रहे हैं, पेड़ पौधे सब बर्बाद होते जा रहे हैं। अब इस सबसे डेंजरस बात यह है कि यूएस और इजराइल का गोल भी सेम है। यूएस और इजराइल का गोल सेम है कि ईरान को खत्म कर देना है। वॉर और लंबा खींचा जा सकता है, इसमें कोई
शक की बात नहीं है, क्योंकि जितना अभी वॉर हो रहा है इन दोनों तीनों देशों के बीच, जो इजराइल और यूएस मिलकर ईरान पे हमला कर रहा है, ईरान यूएस पे, इजराइल पे, उसके बाद सऊदी अरेबिया पे, दुबई पे जो अटैक्स हो रहे हैं, तो ये वॉर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो रहा है कि क्या ये वॉर और बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू करता है तो यूएस छोड़ेगी नहीं और इजराइल भी छोड़ेगी नहीं उसे, और ये या यूएस डायरेक्ट ग्राउंड वॉर में आता है तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है, क्योंकि अगर ईरान कंटिन्यू रख रहा अपना न्यूक्लियर पावर तो इजराइल और यूएस उसको छोड़ेगी नहीं, और जैसे ही यूएस अपनी मिलिट्री पावर वहां पे डालती है तो फिर सिचुएशन और वर्स्ट केस में चला जाएगा, और ये एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ रुख कर रहा है, जो कि कहीं से कहा नहीं जा सकता है। अभी जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं जिनसे ये बात हो रही है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत लोग बोल रहे हैं कि जिस हिसाब से ये बढ़ता जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के भी जो लोग हैं, जो वहां के लीडर है, वो रुकने का नाम ले रहा है, और इधर ईरान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और अब ये वॉर इतना बढ़ गया है कि अब इसका कुछ प्रेडिक्शन लगाया नहीं जा सकता है कि कब क्या हो जाए, क्या नहीं हो। और आप अपनी विचार कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या ये वॉर रुकनी चाहिए, क्या इसमें इजराइल की गलती है या ईरान की गलती है या यूएस की गलती है। आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।